गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक पार्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दिया और ये इंटीग्रेशन का पार्ट 2 है। और कतई इस बात को एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये इंटीग्रेशन जो है बहुत आगे का है या इसके अंदर बहुत सवाल जो हैं बिल्कुल ही इजी टाइप के हैं। नहीं, मैं ये बिगिनर्स के लिए मैंने शुरू से किया है कि पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से जितने भी पार्ट हों उसमें पूरा इंटीग्रेशन क्लास 12 का CBSE का और ISC का जो है वो कवर हो जाए। लेकिन मेनली ये है कि जिन लोगों को इंटीग्रेशन आता ही नहीं, जिन लोगों को इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, वो भी वीडियो देखें तो उनको लगे कि हाँ कि भाई इंटीग्रेशन जो है वो हमारी समझ में आया। तो बात आप लोग समझते जाएं और पहले पार्ट का कंटिन्यू दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ कवर ये है। उसके बाद में यहाँ पर आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिगनर्स के लिए ही है, सीखने वालों के लिए है ये, और धीरे धीरे चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी कि अगर सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन को किया जाए तो वो किस तरीके से हम लोग करेंगे। ये प्योरली सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर है। जितना भी टाइम लिमिट के अंदर ये बन पाएगा उतना मैं आप लोगों को जो हूँ इसके अंदर बताऊँगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये डाल दिया गया है, पार्ट 2 डाल दिया गया है और क्वेश्चन जो है वो ये डाल दिया गया है कि इवेलुएट 3x² + 4x + 5, और ये दूसरे ब्रैकेट में 3x + 2 और dx लिखा हुआ है। और इसमें बच्चों इस बात को समझ लो कि जो फॉर्म है वो यहाँ के पर ये है। सारे बच्चे समझेंगे कि ये फॉर्म है, यहाँ के पर ये जो है ये इस तरीके की फॉर्म का इंटीग्रेशन है। इस तरीके की फॉर्म का इंटीग्रेशन ये है कि जब हम किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे या तो डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन ऐसा पाया जाएगा और या प्रोडक्ट में ऐसा कोई फंक्शन पाया जाएगा कि जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर वाली चीज़ ये न्यूमरेटर वाली चीज़ और या प्रोडक्ट में जो दूसरी चीज़ है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन जो है और dx समेत दूसरा पोर्शन उसके बराबर हो जाएगा। आप देख लीजिए दोनों पोर्शन कि चाहे आप इसको डिफरेंशिएट करिए डिनोमिनेटर को और चाहे प्रोडक्ट वाली फॉर्म को, तो जो रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। बात समझ आ रही है, इसके बराबर होगा। इसी तरीके से इसको जब डिफरेंशिएट करिएगा तो रिजल्ट जो है वो पूरा इसके बराबर होगा। इस तरीके की ये फॉर्म होगी। और इस पर पहला सवाल मैंने आपके सामने ये लिख दिया है कि 3x² + 4x + 5 इवेलुएट और 3x + 2 और विद रेस्पेक्ट टू x। हेवी इंटीग्रेशन पर भी जाएंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि किसी भी किताब में इंटीग्रेशन जो है आप ये समझ लीजिए लगभग 40% होता है। तो काफ़ी इसके भी वीडियोज़ आएंगे। ये दूसरा वीडियो है यहाँ के ऊपर। देखिए इसमें तरीका आप देख लीजिए कि अगर हम यहाँ के ऊपर ये मान लें कि 3x² प्लस यहाँ के पर ये 4x और प्लस यहाँ के पर 5 बराबर t, यानी ये वाली फॉर्म बन गई कि अगर हम इसको t के बराबर मान लें और डिफरेंशिएट कर दें x की रेस्पेक्ट में, तो ये देखिए 6x और प्लस यहाँ के पर ये 4 और इज इक्वल टू, ये देखिए t का x की रेस्पेक्ट में अगर हम लोग करेंगे तो dt/dx आएगा। और जब हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के बाद 3x और प्लस 2 dx और इज इक्वल टू dt। dx क्रॉस कर दिया गया है, आप लोग देख लें इस चीज़ को। इसके बाद में रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के पर ये 3x + 2 dx और इज इक्वल टू यहाँ के पर dt यहाँ के पर 2। सारे लोग मेरी बात को समझ गए। अब इस रिजल्ट को आप देख लीजिए इस चीज़ को कि अगर आपने एक फंक्शन यहाँ के पर ये fx माना और उसको डिफरेंशिएट किया तो बचा हुआ पोर्शन जो है वो ये देखिए आ गया 3x + 2 dx बराबर क्या आ गया, यहाँ के पर ये देखिए dt यहाँ के पर ये 2 के बराबर आ गया। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लोग इस इंटीग्रेशन के साइन को लगाएंगे और 3x² + 4x + 5 को हम लोगों ने यहाँ के पर ये t कंसीडर किया है और 3x + 2 dx जो है ये देखिए यहाँ के पर ये आ जाएगा dt यहाँ के ऊपर 2। आप लोगों ने देखा dt यहाँ के ऊपर ये 2, समझे। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 1/2 और यहाँ के पर ये t dt होगा। इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी जाकर 1/2 और जब हम लोग t को इंटीग्रेट करेंगे तो
टी स्क्वायर और अपान यहाँ के ऊपर ये 2 आएगा, फिर इसके बाद में यहाँ के ऊपर 1/4 आएगा, और टी स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा कि 3x स्क्वायर और प्लस यहाँ के ऊपर 4x और प्लस 5 का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर और प्लस c। इसके बाद में मैंने आप लोगों को ये बात पहले वीडियो में बता दी है और इस बात को हम बार बार आखिर वीडियो तक बताते रहेंगे कि जो जो फार्मूले हम लोग पढ़ते जाएंगे, हम किसी भी दिए हुए सवाल को कोई भी फॉर्म लगा रहे हों, जब तक उसके फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर लेंगे, जो पढ़े हैं फार्मूले हम लोगों ने जहाँ तक, उस वक्त तक हम उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। देखिए आपने ये देखा फॉर्म कोई भी रही हो, लेकिन हमने इसको क्या किया कि पहले टी की फॉर्म में लाए। तो टी को जब हम करेंगे तो आपको पता ही है कि ये आ जाएगा t⁻1 + 1 और अपान यहाँ के ऊपर 2, और इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा। इसी तरीके से ये आंसर हो गया बच्चों, ये यहाँ के ऊपर ये आंसर हो गया इस तरीके से। इसी में अगर हम लोग यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 करें और लिखें कि इवेलुएट यहाँ के ऊपर ये टी स्क्वायर और यहाँ के ऊपर dt और अपॉन अंडर रूट यहाँ के ऊपर 1 माइनस यहाँ के ऊपर टी स्क्वायर, अंडर रूट टी स्क्वायर dt और अपॉन 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये टी क्यूब, ये टी क्यूब दे रखा है। मैंने आप लोगों को ये पहचान बना दी है कि जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये पढ़ रहे हैं कि ये फॉर्म, इन दोनों में से कोई फॉर्म पढ़ रहे हैं। इन फॉर्म का हमने तरीका बता दिया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी होगी और प्रोडक्ट की फॉर्म में भी होगी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक फंक्शन को, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि लेट 1 माइनस यहाँ के टी क्यूब, 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये टी क्यूब है, ये टी की फॉर्म में यहाँ के ऊपर दे रखा है, 1 माइनस यहाँ के ऊपर टी क्यूब और बराबर मान लीजिए कि आपने x मान लिया, ठीक है। तो t को आपने x की फॉर्म में किया, तो 1 माइनस t को x की फॉर्म में आप कर रहे हैं, तो 1 माइनस dx अपान dt t की फॉर्म में कर रहे हैं। डिफरेंशिएट देखिए यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर t, क्योंकि x t पे डिपेंड कर रहा है। तो जब आप ये करिएगा तो ये आ जाएगा dx अपान dt। बच्चों देख लो, x को जब t की रेस्पेक्ट में करोगे तो dx अपान dt आएगा और बराबर 1 का 0 आएगा और माइनस का ये आ जाएगा 3t स्क्वायर। यहाँ क्या था, यहाँ t x पे डिपेंड कर रहा था, तो अगर t x पे डिपेंड कर रहा है तो डिफरेंशिएशन में आपको बता दिया गया है कि t अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो t को x की रेस्पेक्ट में किया गया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ x t पर डिपेंड कर रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया कि x को t की रेस्पेक्ट में किया, तो आ जाएगा dx अपान यहाँ के ऊपर dt और बराबर माइनस के 3t स्क्वायर। इसके बाद में हम लोगों ने ये देखिए dx यूँ ही रखा और बराबर ये आ जाएगा माइनस के 3t स्क्वायर और ये आ जाएगा dt, dx को रोक दिया और माइनस के 3t स्क्वायर dt ये रहा और यहाँ के ऊपर ये dx आएगा, ठीक है। और उसके बाद में माइनस के 3t स्क्वायर है और अपॉन यहाँ के ऊपर ये माइनस का 3 कर दिया और बराबर t स्क्वायर और यहाँ के ऊपर dt कर लिया। सारे बच्चे देख लें ये रिजल्ट आ गया। वही बात हुई कि एक जो है डिनोमिनेटर मान लिया गया और उसके बाद में फिर जो डिफरेंशिएशन आया वो इसको मान लिया गया यहाँ पर डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर को मानने के बाद में फिर हमारे पास में f' dx जो है वो dt के बराबर हो गया। वही चीज़ सिचुएशन आ गई। अब आप देख लें तो इवेलुएट यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं ये इंटीग्रेशन का साइन आया और t स्क्वायर dt जो है ये माइनस का, ये देखिए dt अपान यहाँ के ऊपर ये 3 हुआ। आप देख लें इस चीज़ को कि t स्क्वायर dt है, ये देखिए t स्क्वायर dt, ये माइनस का dx अपान 3 आया और अपान और ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट में 1 माइनस टी क्यूब किसके बराबर आपने माना है, ये देखिए x के बराबर माना है, तो ये देखिए ये x आ गया। इसके बाद में माइनस का देखिए 1/3 ये आएगा और dt यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी, जाकर यहाँ के ऊपर dx अपान यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी dx अपान माइनस की 3। ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर गलत किया है। देखिए ज़रा सा इस चीज़ को आप ज़रा सा 1 मिनट के लिए देख लीजिए, क्योंकि हमें dt की वैल्यू निकालना थी, तो हम लोगों को यहाँ के ऊपर dt की वैल्यू निकालना है। तो dx बराबर dt बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा dx अपान यहाँ के ऊपर माइनस के 3
टी स्क्वायर और डी टी, माइनस के 3 और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी। बच्चों देख लो इस चीज़ को, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी, देख लो यहाँ के ऊपर डी एक्स अपान डी टी, ये समझिए गए स्टेप। तो डी एक्स की वैल्यू जो है इसको क्रॉस कर दिया गया है, तो माइनस के 3 टी स्क्वायर डी टी हो गया। तो डी एक्स और अपान माइनस 3 बराबर टी स्क्वायर डी टी, यानी ये जो टी स्क्वायर डी टी है ये किसके बराबर आ गया, माइनस के डी एक्स अपान यहाँ के ऊपर 3 के बराबर आ गया, ये डी एक्स अपान 3 के बराबर आ गया, ठीक है। और उसके बाद में नीचे में अंडर रूट 1 माइनस टी क्यूब किसके बराबर माना है, एक्स के बराबर माना है। तो माइनस का 1/3 बाहर ले लिया और डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स बचेगा, इसको हम लोगों ने एक्स टू द पावर 1/2 कर दिया और ये डी एक्स कर दिया। ये स्टेप समझ में सब लोग आ गया। अब ये बेसिक फॉर्म एक्स टू द पावर n बन गई, तो 1/3 माइनस का देखो बच्चों ये बचेगा एक्स टू द पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 और अपान माइनस के 1/2 प्लस 1 ये बचेगा। इसके बाद में माइनस के 1/3 ये आएगा, एक्स टू द पावर 1/2 ये आएगा और ये देखिए 1/2 ये आएगा ये। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस के 2/3, माइनस के 1/3 नहीं, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस के 2/3 और एक्स टू द पावर 1/2 यानी अंडर रूट एक्स टू द पावर 1/2। एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस टी क्यूब, तो ये आ जाएगा 1 माइनस और यहाँ के ऊपर ये टी क्यूब। एक्स की जगह पर हम लोगों ने 1 माइनस टी क्यूब रखा और पावर 1/2 के बजाय रूट लगा दिया और उसके बाद में हम लोगों ने प्लस का सी कर दिया। आप लोग समझते जाएंगे बात को, मेरे ख्याल पूरा सवाल आपकी समझ में आ गया। तो इन्हीं दोनों फॉर्म्स के ऊपर हम लोग यहाँ के ऊपर सवाल जो है वो आज सीखेंगे सबसे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ के ऊपर ये आएंगे। इसके बाद में आप लोग यहाँ के ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 कह रहा है कि 3x² + 7, यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 है, कह रहा है यहाँ के ऊपर ये 3x² और प्लस यहाँ के ऊपर ये 7, 3x² + 7 होल टू द पावर यहाँ के ऊपर 4 और ये x विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर x। बस इतनी बात आपको सोचना है कि किसे हम माने और हमें बचा हुआ रिजल्ट उसके बराबर मिले। आप स्टेप देखिए यहाँ के ऊपर लेट और 3x² और प्लस 7 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन आपको मालूम होना चाहिए कि t x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 6x और ये प्लस यहाँ के ऊपर 0 हो जाएगा और बराबर वैल्यू आ जाएगी dt और अपान यहाँ के ऊपर dx। इसके बाद में x dx बराबर dt अपान 6 आएगा। आप लोगों ने बात को समझा। इसके बाद में इक्वल का निशान लगाएंगे और ये हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और इसको हम लोगों ने t माना है तो t टू द पावर 4 होगा और ये जो x dx है ये dt अपान 6 हो जाएगा। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी 1/6 और उसके बाद में 1/6 बाहर आने के बाद में t टू द पावर 4 dt हो जाएगा। ये t टू द पावर 4 dt का मतलब ये हो गया कि अब आपको बेसिक फॉर्म मिल गई, तो ये वैल्यू आ जाएगी t टू द पावर 5 4 + 1 और अपान यहाँ के ऊपर ये 5, तो 1/30 होगा बच्चों और t के ऊपर वैल्यू 5 है और t हमने क्या माना है 3x² माना है, तो 3x² और प्लस 7 और होल टू द पावर 5 और प्लस यहाँ के ऊपर ये c, ये आंसर हो गया। समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग, इसमें बहुत सी फॉर्म्स हैं, मैंने कहा था आपसे बेसिक। ये देखिए एक ISC में सवाल ये पूछा गया था कि इवेलुएट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये, यहाँ के ऊपर कह रहा है cos √x और अपान यहाँ के ऊपर ये √x विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये 4 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर ये, बस इसमें आपको यही फॉर्म पढ़ना है और बेसिक बार बार मैं वही बात कहूँगा कि आपने ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा कि आप डायरेक्ट इसमें लगा दें। जितने फार्मूले आपने पहले पार्ट में पढ़े हैं सिर्फ उसी का एप्लीकेशन है और फॉर्म है जो हमने आपको बताई दी है। तो इसमें हम लोग यहाँ के ऊपर बच्चों क्या करेंगे कि लेट √x बराबर t मानेंगे, यहाँ t x पर डिपेंड करेगा। हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 x टू द पावर 1/2 - 1 माइनस 1/2 होगा और t का dt/dx होगा तो ये आ जाएगा dx और बराबर यहाँ के ऊपर dt। अब थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं हम लोग, dx क्रॉस कर दिया गया। तो इसके बाद में वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर dx और अपान √x, ये नीचे आ जाएगा तो बराबर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 2 dt। ठीक है, तो इक्वल का निशान लगाएंगे
और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगा कॉस, और अंडर रूट एक्स जो है वो टी है, अंडर रूट एक्स यहाँ के ऊपर ये टी मान लिया गया, ये रख दिया गया। और ये देखिए डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स, ये डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स किसके बराबर है, 2dt के बराबर है। तो 2 तो हम लोगों ने बाहर ले लिया, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ के ऊपर कॉस टी और dt, और ये 2 आ गया। क्या किया हम लोगों ने इसको फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। तो कॉस टी यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर साइन टी, तो बराबर 2 होगा और साइन होगा, और टी की वैल्यू अंडर रूट यहाँ के ऊपर एक्स होगी, और उसके बाद में प्लस ये आ गया सी। सारे बच्चे समझ रहे हैं, या सी में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो प्लस सी जब हम लोग लगाते हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं बार बार कि इसको कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता, ये आखिरी स्टेप होता है, इसके बाद कोई स्टेप नहीं होता। इसके बाद में अब आप देखें, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर, क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 5 है। कह रहा है सेक टू द पावर यहाँ के ऊपर 4x और यहाँ के ऊपर dx, सेक टू द पावर 4x dx। देखिए बच्चों, इसमें हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि बराबर का निशान लगाया, और एक सेक स्क्वायर हम लोगों ने x जो है वो इसमें से ले लिया, और एक सेक स्क्वायर x जो है 1 + tan स्क्वायर x में ब्रेक कर दिया, ये dx हो गया। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि लेट tan x बराबर t मान लेंगे। हम लोग यहाँ के ऊपर tan x बराबर यहाँ के ऊपर ये t मान लेंगे, और जब हम लोग tan x को t मानेंगे और जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए सेक स्क्वायर x tan x का मिलेगा, t का dt/dx मिलेगा, dx क्रॉस कर दिया गया और ये dt आ जाएगा। फिर इक्वल का निशान लगाएंगे, ये सेक स्क्वायर x और dx जो है ये तो dt हो गया, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + यहाँ के ऊपर t स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने बात समझ लिया। इसके बाद में अब ये इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर है, जो साइन है, ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा, तो ये dt हो जाएगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके बाद में प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा t स्क्वायर यहाँ पर dt, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा t³/3। इसके बाद में t की वैल्यू हम लोग बच्चों रखेंगे, ये आ जाएगा tan x, और प्लस 1/3 tan³ x होगा, और प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा c। इस तरीके से हम इन इंटीग्रेशन को जो है वो ऑपरेट करेंगे और इस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि cos x माइनस के यहाँ के पर sin x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप नंबर देखते रहिएगा आप लोग खुद ही कौन सा नंबर है। यहाँ के पर cos x और माइनस के यहाँ के पर ये sin x है, और यहाँ के पर डिनोमिनेटर में 1 + sin 2x है, 1 प्लस यहाँ के पर ये sin 2x है, और ये dx है। अब देखिए एक बात समझ लीजिए इस चीज़ को, ये तो मैं बेस सिखा रहा हूँ, इसलिए सिखा रहा हूँ कि इसी तरीके के ऑपरेशन बड़े बड़े सवालों में लगेंगे, फिर वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हर वीडियो आप आराम से जो है वो देखते जाइए और करते जाइए। तो यहाँ के ऊपर क्या वैल्यू होगी कि हम लोग इसको देखिए इक्वल का निशान लगाया, और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर cos x, और माइनस का यहाँ के ऊपर ये sin x, और यहाँ के ऊपर dx होगा, और ये डिनोमिनेटर का साइन लगेगा। इस 1 की जगह के ऊपर हम लोग sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x रखेंगे। सारे बच्चे समझ लें कि इस 1 की जगह के ऊपर हम लोगों ने sin स्क्वायर x और प्लस का cos स्क्वायर x रखा, और ये sin 2x क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने 2 sin x cos x ये फार्मूला यहाँ के ऊपर लगा दिया गया। फिर इक्वल का यहाँ पर निशान लगाएंगे। जो cos x और माइनस का जो sin x है, ये न्यूमरेटर में यूँ ही लिखा जाएगा बच्चों, और डिनोमिनेटर में ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा sin x और प्लस cos x का, ये देखिए होल स्क्वायर। आप लोग समझ गए मेरी बात। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि हम लोग लेट यहाँ के ऊपर sin x और प्लस cos x को t मान लेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का cos x हो जाएगा, cos x का माइनस का sin x हो जाएगा, t का dt/dx होगा, हम लोगों ने क्रॉस कर दिया, और यहाँ के ऊपर ये आ गया dt। सब लोग मेरी बात समझ गए। इसके बाद में इक्वल का निशान लगेगा,
और cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है ये यहाँ के ऊपर डी टी आएगा और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा t का स्क्वायर, इसको t माना है। इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी t टू दी पावर -2 और यहाँ के ऊपर ये dt, फिर वैल्यू आ जाएगी t टू दी पावर -2 + 1 यानी t टू दी पावर -2 + 1 -1 और अपान -1, तो माइनस के 1/t होगा बराबर माइनस के 1 और t की ये वैल्यू यहाँ पर फिट कर दी जाएगी तो आ जाएगा साइन x और प्लस यहाँ के ऊपर cos x और प्लस ये सी आंसर हो जाएगा। देखा आपने, बड़े बड़े सवालों में इसमें ये मेथड जो है वो लगेगा, लेकिन फिलहाल आपको बेस सिखाया जा रहा है और आप बेस को यहाँ के ऊपर सीखते जाइए। इसके बाद में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है x साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है x यहाँ के ऊपर साइन क्यूब और ये एक्स स्क्वायर, फिर cos x स्क्वायर डी एक्स, यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर cos स्क्वायर और यहाँ के ऊपर डी एक्स, एक्स साइन क्यूब एक्स स्क्वायर cos x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसमें जब बड़े सवाल हम लगाएंगे तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगी कि हमें क्या मानना है और क्या लाना है। यहाँ पर आप देख लें कि अगर हम लोग यहाँ के ऊपर साइन क्यूब एक्स स्क्वायर बराबर टी, यानी इतने पोर्शन को अगर हम लोग टी माने तो डिफरेंशिएशन अब आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक ये पक्का है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो भाई आप फंसेंगे। ये साइन क्यूब लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा 3 साइन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n-1 na2। जिस तरीके से x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं nx टू द पावर n-1, तो ये लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स स्क्वायर यानी साइन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, तो 3 और ये हुआ साइन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 - 1 2 आ गया, और इसके बाद में d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर होगा और t का हो जाएगा यहाँ के ऊपर dt अपान यहाँ के ऊपर dx, फिर वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ के ऊपर साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। बात आप समझ रहे हैं। और इसके बाद में वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी cos x स्क्वायर, साइन है ना, साइन थीटा कॉस थे, ये आ गया, यहाँ के ऊपर ये आ गया। अब इसका करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और इसके बाद में बराबर वैल्यू आ जाएगी dt और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा dx। अब आप देखें कि आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ के ऊपर चाहिए है ये आगे यहाँ के ऊपर बच्चों थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ये गलती की हमने, तो इसको देखें क्योंकि ये मामला हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। एक मिनट रुकिए, यहाँ के ऊपर ये अगर हम इसको साइन क्यूब एक्स स्क्वायर को ना मान के साइन एक्स स्क्वायर को टी माने, बस समझ में आ रही है, इसको टी माने। देखिए इसी तरीके से मानने में गलती होती है। अब मैं देख रहा हूँ साइन एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग टी मानेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर cos एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, साइन थीटा का कोई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा dx और बराबर आ जाएगा dt। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x ले लिया गया और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ले लिया गया यहाँ के ऊपर cos एक्स स्क्वायर, ये x लिया गया, cos एक्स स्क्वायर लिया गया और ये dx ले लिया गया, तो बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर dt अपान 2। ज़रा से भी मानने में आपने गलती करी और मामला जो है वो गड़बड़ा जाएगा। अब आप सवाल को देखें कि बराबर का निशान लगाएंगे और ये लेंगे, तो इसमें क्या लिया है, ये लिया है हम लोग और यहाँ के ऊपर ये लिया, ये dt अपान 2 लिया है, ठीक है ये, और इसको हम लोगों ने t माना है तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये t क्यूब। पहले गलत माना था, पहले लंबा मामला हो गया था। अब आप देख लें कि ज़रा सा भी मानने में गलती की तो सवाल जो है वो गलत हो जाएगा और बराबर यहाँ के 1/2 होगा और ये आ जाएगा t क्यूब और यहाँ के ऊपर dt बराबर 1/2 t टू दी पावर 4/4। देखिए इसको इंटीग्रेट कर दिया तो बराबर ये 1 यहाँ के ऊपर 8 आएगा बच्चों, और t टू दी पावर 4 है, t हमारे पास में ये है, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर साइन एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर यहाँ के ऊपर ये 4 और प्लस यहाँ के ऊपर सी, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टीचर भी क्लास में पढ़ाता है तो कोई ज़रा सी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो अभी सबसे टीचर ही आपको पढ़ा रहा है
और अगर कहीं पर कोई पॉइंट इस तरीके का है तो उसको रिवाइव कर लिया जाएगा। कि मैंने इसीलिए इसको रिवाइव कर दिया। ये आपने देखा इस तरीके से ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ के ऊपर पढ़ते जा रहे हैं और डिफरेंट टाइप के सवाल हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी और इस तरीके के भी यहाँ के ऊपर लगाकर हमने आपको यहाँ के ऊपर दिखाए। और इसमें हर जगह के ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो लग रहा है और वही फॉर्म जो है वो बनती जा रही है। जैसे अब हमारे पास में यहाँ के ऊपर दे रखा है, जैसे अब एक ये सवाल है और कह रहा है कि 10 टू द पावर यहाँ के ऊपर 4x और यहाँ के ऊपर dx, इसको हम लोगों को यहाँ के ऊपर इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट कोई फॉर्म हमने नहीं पढ़ी है, आप देख समझ लें इस चीज़ को। तो बराबर यहाँ के ऊपर हम लोगों ने क्या किया कि एक tan स्क्वायर एक्स जो है ये लिया और इसको हम लोगों ने sec स्क्वायर एक्स -1 में बदल दिया। एक tan स्क्वायर एक्स बचा और अगला tan स्क्वायर एक्स और dx हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये लिख दिया। बात आप समझ में आ रही है। इसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर किया कि tan स्क्वायर एक्स से इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये dx ये हो जाएगा और माइनस के ये देखिए यहाँ के ऊपर आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स और dx। ये देखिए इससे हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर और यहाँ पर किया और इसके अलग अलग हमने ऑपरेटर में इसको ब्रेक कर दिया। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में फिर वैल्यू क्या हो जाएगी कि tan स्क्वायर एक्स को आप देख लें इस चीज़ को, ये दो हिस्से हो गए इसके। तो यहाँ के इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर tan स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स और ये dx यूँ ही लिखा और माइनस का निशान लगा दिया और यहाँ पर हम लोगों ने ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और इसको हम लोगों ने फिर यहाँ के ऊपर ये sec स्क्वायर एक्स और -1 में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये ब्रेक कर दिया। आप लोगों ने देखा इस चीज़ को। तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर tan स्क्वायर एक्स, देखिए sec स्क्वायर एक्स और dx होगा और माइनस। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब इस माइनस से इफेक्ट लेंगे। तो देखिए ये sec स्क्वायर एक्स जो है वो ये अलग चला जाएगा और प्लस का dx अलग चला जाएगा। इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट में लगा हुआ है। यहाँ के ऊपर ये आ गया। अब सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये देख लें कि इसमें यहाँ पर अगर हम लोग tan x को यहाँ के ऊपर ये t के बराबर मान लें, आप लोग देख रहे हैं इस tan x को t के बराबर मानेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx और बराबर dt, dx क्रॉस कर दिया गया है तो बराबर ये वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर dx जो है ये dt बन गया और ये t हो गया। तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये t स्क्वायर और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर dt और ये माइनस अब हम यहाँ पे आए और इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पर आने के बाद में sec स्क्वायर एक्स और यहाँ के ऊपर ये dx। देखिए आप बात समझ लीजिए, sec स्क्वायर एक्स dx को हम लोगों ने यूँ ही लिख दिया या इसको भी इंटीग्रेट कर दिया। आपको पता है कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ के ऊपर ये tan x होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, चूंकि ये डायरेक्ट फार्मूला है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, ठीक है, और dx का इंटीग्रेशन जो है वो ये यहाँ के ऊपर ये x हुआ। लेकिन अभी हम लोगों ने c जोड़ा नहीं क्योंकि ये बचा हुआ है और जब हम लोग t स्क्वायर को करेंगे तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए टी क्यूब अपन यहाँ के ऊपर ये 3 माइनस का यहाँ के ऊपर ये tan x और प्लस का x से इसका टी क्यूब अपन 3 होगा बच्चों। इस tan x को यूँ ही लिखा और प्लस x ये कर ही चुके हैं। बराबर ये वैल्यू यहाँ के बराबर 1/3 आएगी और हम लोगों ने tan x को t माना है तो इसलिए वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर tan क्यूब x माइनस का यहाँ के ऊपर tan x और प्लस x और प्लस c। c विल बी द लास्ट स्टेप। तो ये भी मैंने आपको देखिए करके दिखाया। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये देखिए कि कहता है कि इवेलुएट यहाँ के ऊपर cos x dx और अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2 का होल क्यूब। कह रहा है यहाँ के ऊपर cos x/2 और प्लस यहाँ के ऊपर sin x/2 का यहाँ के ऊपर होल क्यूब ये दिया हुआ है। अब आप देखें इस चीज़ को। देखिए बेसिक बात क्या है कि क्लास 11th के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए हम लोगों ने cos 2 थीटा बराबर कई फार्मूले पढ़े हैं। यहाँ के ऊपर cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा एक फार्मूला, उसमें ये भी पढ़ा है। और उस फार्मूले के बेस पे क्या होता है कि अगर हम इस 2 थीटा का आधा कर दें
ये डायरेक्ट भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि 2 थीटा का अगर हम लोग थीटा कर दें, आधा कर दें, तो इधर भी हमको एंगल आधा करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बाई, और ये हम लोग 2 कर देंगे। यहाँ तक बात पहुँच जाएगी। इसके बाद में बराबर का निशान लगाइए और ऊपर जाइए, और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे 2 का आधा 1 थीटा, ये 1 थीटा कर दिया गया। तो जब यहाँ पे आधा किया जाएगा तो यहाँ पर भी थीटा का आधा किया जाएगा। अब इस फार्मूले में यहाँ पे अप्लाई करिए, तो जब अप्लाई करिएगा, अब यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, थीटा की जगह पर एक्स है, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस के ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपॉन, और डिनोमिनेटर में बच्चों कॉस एक्स बाई 2 और प्लस का साइन एक्स बाई 2 का ये होल क्यूब जो है वो लिखा हुआ है, और ये dx साथ में यहाँ के पर ये जो है वो साथ में चलता जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। यहाँ तक ये आया। अब इसमें जब हम cos एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को फैक्टर करेंगे, तो एक फैक्टर हमको मिलेगा cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और दूसरा मिलेगा cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। तो जो cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 है, इससे कट जाएगा, तो सिर्फ ऊपर जो बचेगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा cos एक्स बाई 2 और माइनस का साइन एक्स बाई 2 बच्चों बच जाएगा, देखो ये, और नीचे का कटने के बाद में सिर्फ यहाँ के पर बच जाएगा cos एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 का यहाँ पर होल स्क्वायर, ये क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद में फिर आप देखें, देखिए मैं बार बार आपको यही बात कह रहा हूं कि पहले क्या था, जब हमने शुरू किया था इस वीडियो को, कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सामने मौजूद था कि ये माना, ये हो गया। लेकिन अब क्या करना पड़ रहा है, अब हमने उसके थोड़े से उसके में हैवी सवाल लिए, तो उसमें क्या हो रहा है कि पहले हमको फॉर्म को एक्सप्रेस करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास में फॉर्म आ गई। अगर हम इसमें यहाँ के पर लेट आप देखें कि अगर हम cos एक्स बाई 2 और प्लस के साइन एक्स बाई 2 को t मान लें बच्चों, अगर हम cos एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 को यहाँ के पर ये t मान लें, तो cos एक्स बाई 2 का हो जाएगा जाकर साइन एक्स बाई 2 माइनस के, क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और फिर x बाई 2 का जो है वो 1 बाई 2 हो जाएगा, ये 1 बाई 2 आ गया। फिर साइन एक्स बाई 2 का इसी तरीके से cos एक्स बाई 2 हो जाएगा, और x बाई 2 का 1 बाई 2 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट लगा दिया गया। और इसके बाद में t का dt बाई dx होगा, dx ये कर दिया गया और dt ये कर दिया गया। इसके बाद में ये वैल्यू लिखी जाएगी, देखिए cos एक्स बाई 2 और माइनस के साइन एक्स बाई 2, और इसमें से 1 बाई 2 कॉमन ले लिया गया, तो cos एक्स बाई 2 माइनस साइन 1 बाई 2 कॉमन ले, तो 2 उधर चला जाएगा, dx लगाने के बाद में ये आ जाएगा यहाँ के बाद ये 2 dt। बच्चे समझ गए मेरी बात को? अब आप खुद ही देख लीजिए कि cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 dx जो है ये dx साथ में लगा हुआ है, ये 2 dt के बराबर आ गया। तो अब हम लोग सवाल यहाँ से लेके आए, यहाँ से हम लोगों ने सवाल को उठाया, अपने क्वेश्चन पे पहुँच गए। तो ऊपर का हिस्सा जो है वो 2 dt के बराबर हो गया, और नीचे का हिस्सा जो है वो t स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये हम लोगों ने t माना है, नीचे यहाँ के बाद ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये t स्क्वायर हो गया। इसके बाद में बराबर ये देखिए 2 हो गया, t टू द पावर -2, और ये dt हो गया। फिर इक्वल का निशान लगेगा 2, ये फार्मूला हम लोगों ने डायरेक्ट पढ़ा है, तो t टू द पावर -2 प्लस 1 और अपान -2 और ये +1, तो बराबर ये आ जाएगा, देखिए ये -1 होगा, तो ये -2 हो गया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और t टू द पावर -1 ये 1 अपान t आ गया, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी -2 और अपान, और t की वैल्यू हम लोगों ने क्या मानी थी, ये मानी थी हम लोगों ने cos एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2, ये हम लोग मान चुके हैं, ये रख दी गई, और प्लस हम लोगों ने सी लगा दी। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को हम लोग हैंडल करेंगे। कोई नहीं होगा, ये सब आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, तो उसको आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अभी हम यही पढ़ते जा रहे हैं, और आप देख लें। इसके बाद में फिर अब आप यहाँ के ऊपर ये देख लीजिए कि यहाँ के ऊपर जो फॉर्म है, ये देख लीजिए इस चीज़ को, कि अगर हमारे पास में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है, बेस ई लगा हुआ है, तो ये 1 अपान एक्स होगा,
और आप लोगों को ये बता दिया गया कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है वो आपस में एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के पर 1/x विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर हो जाएगा, बराबर यहाँ के पर ये log x और बेस e और प्लस यहाँ के पर c हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कहीं के ऊपर लिखा हुआ है, आप देख लें इस चीज़ को, क्योंकि बच्चे जो है वो गलती करेंगे कि अगर कहीं के ऊपर लिखा हुआ है dx और अपॉन यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है ax प्लस b, ठीक है, ax प्लस b लिखा हुआ है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसी तरीके से कि अगर हम लोग लेट, देखिए एक फॉर्म आप समझ लें, कहीं पर भी अगर 1/x है तो इंटीग्रेशन log x होगा, c तो बाद में जोड़ते ही जोड़ते हैं। अगर 1/ax प्लस b लिखा हुआ है तो ये नहीं कि x प्लस b को ऊपर करके पावर लगा के कर दिए, नहीं, ax प्लस b को अगर आप t मानेंगे, देखिए t मानेंगे तो दोनों तरफ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a मिलेगा और ये b 0 हो जाएगा, a ये 0 हो गया, t का dt बाई dx हो गया, ये आ जाएगा और बराबर आ जाएगा dt। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के पर dx बराबर आ जाएगा dt अपान यहाँ के पर a। तो बराबर यहाँ के पर इस dx की जगह के पर आप रख देंगे dt अपान यहाँ के पर a रखेंगे और ax प्लस b जो है ये t हो जाएगा। तो बराबर ये वैल्यू 1/a होगा, 1/a बाहर कर दिया गया और dt अपान यहाँ के पर ये t होगा। आप लोग देख लें इस चीज़ को कि 1/, यहाँ के पर ये a होगा, और अगर dt अपान t है तो जिस तरीके से ये dx अपान x लिखा हुआ है तो log x पढ़ा गया, तो ये पढ़ा जाएगा यहाँ के पर log t, ठीक है। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर log ऊपर होगा, ये log, और t की जगह पर क्या था ax प्लस b, तो यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी ax प्लस b और अपॉन, और ये वाला जो a है ये नीचे आ जाएगा और प्लस यहाँ के पर c लगी। दो फार्मूले मैंने पढ़ाए, एक फार्मूला मैंने आपको ये पढ़ाया कि अगर 1/x dx है तो ये log x बेस e होगा, c जोड़ जाएगा, और दूसरा ये है कि अगर 1/, यहाँ के ऊपर ये ax प्लस b लिखा हुआ है और dx लिखा है, dx ऊपर है, तो यहाँ के ऊपर log ax प्लस यहाँ के ऊपर ये देखिए b होगा, और x का जो मल्टीपल है वो नीचे आ जाएगा, और प्लस यहाँ के ऊपर भी c लगेगा और प्लस यहाँ पर भी c लगेगा। अब इन दोनों फार्मूलों के बेस के ऊपर हम लोग सवाल देखेंगे। ये देख लीजिए, अगर कोई भी सवाल डायरेक्ट इस फार्मूले की फॉर्म में नहीं है तो हम लोग उसको पहले एक्सप्रेस करेंगे, और डायरेक्ट है तो कोई बात नहीं है। ये दोनों फार्मूले अपने बात रख लीजिएगा, ये बात आप समझ लीजिए कि अगर 1/ax प्लस b है तो x का मल्टीपल नीचे आ जाएगा। इन दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग भी बेस आपको सिखाई देते हैं कि इसमें हम लोग किस तरीके से सवालों को डील करेंगे इन दोनों फार्मूलों पर। ये आप लोग लिखेंगे इवेलुएट, जैसे यहाँ के पर हमारे पास में है, यहाँ के पर इवेलुएट 5/3x - 7, और यहाँ के पर आ गया यहाँ के पर dx। देखिए, अगर किसी भी आदमी को डायरेक्ट लगाना है, अब इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इंटीग्रेशन में, अब वो 5 बाहर कर दिया और 3x³ - 7 पर पावर -1 कर दी, तो जैसे ही -1 करेंगे तो बेसिक फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा। तो इसमें हमेशा जो है वो लॉग लगेगा। अगर किसी बड़े सवाल को डील कर रहे हैं तो उसमें इस रिज़ल्ट को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और अगर बड़ा सवाल नहीं है तो फिर तरीक़ा मैं बता देता हूँ। देखिए, बराबर निशान लगाया गया और ये 5 लिखा गया, और उसके बाद में dx ऊपर लिख दिया गया और 3x और -7 ये लिख दिया गया, तो बराबर देखिए 5 तो ये आएगा, और इसको वही पढ़ेंगे 1/ax प्लस b, तो ये आ जाएगा यहाँ के पर log, और ये देखिए 3x - 7 होगा और अपॉन x का मल्टीपल बच्चों क्या है हमारे पास में, x का मल्टीपल क्या है 3, देखिए ये आ गया, ठीक है, और प्लस c, ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। बड़े सवालों में इस तरीके से प्रॉब्लम को किया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको क्लैरिफिकेशन, यानी अगर आप कोई छोटा सवाल है और करना चाह रहे हैं तो करने का देखिए तरीका यही है कि लेट, अगर हम लोग 3x - 7 को t मान लें, इसको t मान लें और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें, तो 3x को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है, और 7 का 0 हो जाएगा, और t का हो जाएगा dt अपान dx, तो ये आ जाएगा dx और बराबर यहाँ के पर dt, तो dx की वैल्यू आ जाएगी अगर यहाँ के पर dt और अपान यहाँ के पर ये 3। सारे बच्चे मेरी बात समझ गए। इसके बाद में फिर इक्वल का यहाँ के पर निशान लगेगा। आप देख लें कि ये 5 तो बाहर ले लिया गया
और dx की जगह के पर dt अपान यहाँ के पर ये 3 लिखा गया और अपॉन t कर दिया गया क्योंकि इसको t माना है। ठीक है, तो बराबर 5/3 देखिए ये आ गया 5/3 और dt अपान t बचेगा, ये log t हो गया। ठीक है, तो बराबर ये देखिए 5 होगा, ये log होगा, t की जगह के ऊपर 3x - 7 होगा जो हमने माना है। देखिए ये 3x - 7 और अपॉन ये 3 देखिए नीचे आ गया और प्लस ये आप आंसर मिला लीजिए, आंसर जो है वो सेम है। तो जब आप लोग डायरेक्ट लगाएंगे तो डायरेक्ट लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से उसको इवेल्युएट करेंगे, लेकिन उसका क्लेरिफिकेशन जो है वो यहाँ के ऊपर ये होगा। ये सवाल दोनों आप देख लीजिए कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन होगी तो x का मल्टीपल नीचे ज़रूर आएगा। जैसे यहाँ के बारी हम लोग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ के बारी हमारे पास में, यहाँ के बारी ये है 4/, यहाँ के ऊपर 9 - के 2x, 9 - के यहाँ के बारे 2x और यहाँ के बारे dx है। तो इसका आंसर क्या होगा, बराबर हम लोग यहाँ के बारे देखिए 4 ये लिखेंगे, 4 बाहर आ गया तो dx अपान ये बचेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी log 9 - के यहाँ के बारे 2x और अपॉन x का मल्टीपल क्या है -2 और ये प्लस यहाँ के पास ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, और अगर किसी को क्लैरिफाई करके करना है तो 9 - 2x को t मान के उसी तरीके से सवाल को हम लोग जो है वो करते जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद में आप देखिए कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट नंबर यहाँ के पर 1 आप देख लें इस चीज़ को, पॉइंट नंबर यहाँ के पर 1, अगर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के पर ये 10x है और यहाँ के पर dx है, और अब ये अलग फार्मूले, मैं आपको फार्मूले बढ़ाता जा रहा हूँ। मैंने log x का बता दिया और उस पर सवाल भी मैंने आपको लगा कर दिखा दिया। अगर हम लोग 10x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप देख लें इस चीज़ को, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी तक आपने 10x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो बराबर क्या होगा कि यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, इसका आंसर आप देख लें, log यहाँ के ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ 10x, यहाँ के ऊपर log sec x होगा, log sec x और प्लस c लगा देते हैं और इसके ऊपर हम लोग यहाँ के ऊपर मॉड लगा देते हैं। ये मैंने फार्मूला पढ़ाया, इसके ऊपर अभी मैं आपको सवाल भी लगा के दिखा रहा हूँ कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 10x हम लोग कर रहे हैं तो log sec x होगा। मॉड क्यों लगा दिया, क्योंकि log जो है वो हर पॉजिटिव ही नंबर पर ऑपरेट होता है, इसलिए sec x पर मॉड लगा दिया जाता है और मॉड हमेशा रिजल्ट को पॉजिटिव कर देता है। ये फार्मूला है कि कहीं पर भी अगर आपको 10x का इंटीग्रेशन लगाना है तो log sec x फार्मूला होगा। इसी तरीके से अगर कहीं के ऊपर ये cot x है और dx है तो log यहाँ के ऊपर sin x होगा, क्या होगा sin x, और यहाँ पर भी मॉड लगा दिया जाएगा और प्लस c लगा दिया जाएगा। ये दो फार्मूले मैंने आपको पढ़ा दिए कि कहीं पर अगर आपको इंटीग्रेशन cot x का लगाना है तो log sin x लगाएंगे, मॉड लगाया ना लगाए, मॉड का मैंने आपको तरीका बता दिया कि मॉड सिर्फ इसलिए होता है कि log हमेशा पॉजिटिव नंबर पर ऑपरेट होता है। 10x का यहाँ के ऊपर log sec x होगा। ठीक है, ये फार्मूले हम लोग यहाँ पर करेंगे। एक फार्मूले का आप यहाँ के ऊपर क्लैरिफिकेशन देख लें कि अगर हम 10x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये देखिए, तो जब हम लोग 10x को इंटीग्रेट करेंगे तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी sin x और अपान cos x। वही जो मेथड हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं उसी मेथड को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो सिचुएशन बच्चों ये होती है कि अगर हम लोग cos x को t मान लें, ठीक है, नीचे वाले को cos x को t मान लें और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, तो माइनस का यहाँ के ऊपर sin x होगा, ये dx होगा और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा dt। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर sin x और यहाँ के ऊपर dx बराबर आ जाएगा माइनस के dt। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब जब हम लोग जाएंगे ऊपर वाल तो देखिए ये 10x का को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये आया और बराबर का निशान लगाया गया और जो sin x dx है यहाँ के ऊपर माइनस के dt बच्चों हो गया और अपॉन ये t हो गया क्योंकि cos x जो है वो t के बराबर है। ठीक है, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस ये आ गया और इंटीग्रेशन का निशान लगेगा, dt अपॉन t हो जाएगा, तो ये बच्चों यहाँ के ऊपर आ जाएगा log t। इसका मतलब ये हो जाएगा कि देखिए 10x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा log t टू द पावर -1। आप लोगों को क्लास 9 वाला फार्मूला पता है कि अगर माइनस ये है तो m log n को क्या कर देते हैं, log n टू द पावर यहाँ के ऊपर m, ये पावर -1 जो है इसके ऊपर पहुँच जाएगी, ये आ गया।
तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर tan x और dx। ये फार्मूला आप लोग समझ गए ना कि ये फार्मूला लगाया गया है कि log m टू द पावर n जो है वो n log m होती है नहीं होती है। ये सिचुएशन ये है कि अगर जो चीज़ यहाँ पर है वो कहाँ लग जाएगी, पावर पे चली जाती है। तो -1 अगर यहाँ पर है तो इस पर पावर पे आ जाएगा, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर log 1/t और t क्या है, cos x है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर जो tan x है बच्चों बराबर यहाँ से आ जाएगा log और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा sec x 1/cos x sec x, और इस पर हम लोग मॉड लगा देंगे और प्लस c। तो आप लोगों ने फार्मूला देखा, ये आ गया। इसी तरीके से जब आप इसको cos x/sin x में करेंगे और करते जाएंगे तो इसी तरीके से हम लोग ऑपरेट करते हुए यहाँ के ऊपर चले जाएंगे और ये रिजल्ट निकल आएगा। अब बेसिक फार्मूले आपको ये याद रखना है और क्लैरिफाई मैंने आपको यहाँ के ऊपर पूरा कर दिया। अब इसके ऊपर आप 1-2 प्रॉब्लम्स भी देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास कहीं के ऊपर दे रखा है cos स्क्वायर x, ये देखिए दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर cos स्क्वायर x और यहाँ के ऊपर dx है और यहाँ के ऊपर अपॉन दे रखा है sin 2x। ठीक है बच्चों, यहाँ के ऊपर ये दे रखा है और हम इसको करने जा रहे हैं। तो देखिए सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या होगी कि बराबर का निशान लगेगा और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर cos स्क्वायर x और dx होगा, और ये sin 2x जो है ये 2 sin x और cos x में ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद में ये चीज़ इससे कट जाएगी, बराबर 1/2 बच्चों ये बाहर आ जाएगी और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x अपान यहाँ के ऊपर ये sin x, और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये cot x और dx। एक cos यहाँ बचेगा, sin ये बचेगा, cot x बचेगा। अभी क्या पढ़ा आपने, 1/2 और cot x को क्या पढ़ा, log sin x पढ़ा, तो यहाँ के ऊपर log sin x हो जाएगा और प्लस यहाँ के ऊपर c। ये तरीका सवाल को यहाँ के ऊपर लगाने का होगा। फिर देखिए दूसरा सवाल, sin x अपान 1 + cos x क्या दे रखा है, ये दे रखा है ऊपर वाल दे रखा है यहाँ के ऊपर sin x, ये निशान लगा हुआ है, ये क्वेश्चन है और लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर 1 प्लस और यहाँ के ऊपर cos x विद रिस्पेक्ट टू x। मैं बार बार आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, और अगर फार्मूले नहीं याद हैं तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसमें हमारी कोई ख़ता नहीं है, ना आपके क्लास स्कूल के टीचर की कोई इसमें जो है वो ख़ता है। मेनली आप खूब प्रैक्टिस करिए चीज़ों की। देखिए अब यहाँ पर क्या है, फार्मूला क्या लगा, बराबर का निशान लगाया गया। इस sin x को 2 sin x/2 cos x/2 में ब्रेक कर दिया गया। ये फार्मूला होता है क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री, और अपॉन यहाँ के पर 1 प्लस हुआ और इस cos x को 2 cos स्क्वायर x/2 और -1, ये फार्मूले हैं सर। ये sin थीटा 2 sin θ/2 cos θ/2 1 प्लस किया और cos थीटा को 2 cos स्क्वायर θ/2 और -1 में हमने ब्रेक कर दी। ये सब फार्मूले हैं, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री आप याद कर लीजिए। और 1 और यहाँ के पर ये 1 देखिए हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, ये 2 और ये 2 हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। इसके बाद में ये और यहाँ के पर ये कैंसिल कर दिया, तो क्या आ जाएगा sin x/2 अपान cos x/2 क्या आ गया, यहाँ के ऊपर आ गया tan x/2 और विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर x। क्या पढ़ा है tan x/2 का हम लोगों ने, tan x का क्या पढ़ा, log sec x/2। ये आ गया नहीं आ गया, ये मॉड में आ गया। फिर हमने आपको क्या बात बताई थी, ये बेसिक बार बार बताते जा रहे हैं कि x का जो मल्टीपल है वो नीचे आएगा। x का मल्टीपल यहाँ क्या पे क्या है, 1/2। हमेशा x का मल्टीपल आएगा, इसका बेस में सिखा चुका आपको। तो बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगा यहाँ के पर ये 2 और log और sec x/2। अब मॉड लगाए या ना लगाए, लेकिन हमने आपको बता दिया कि मॉड ये आ गया 2 और उसके बाद में ये प्लस यहाँ के ऊपर ये c। इसके बाद में अगर हम यहाँ के ऊपर कर रहे हैं, जैसे मान लिए कि हम लोगों ने किया, देखिए sec स्क्वायर x लिखा गया, कहता है इवेल्युएट क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर ये, और लिखा है 1 प्लस tan x और विद रिस्पेक्ट टू x। sec स्क्वायर यहाँ के ऊपर ये x है और विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर ये x। ठीक है, तो लेट यहाँ के बाद अगर हम लोग 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये tan x को अगर हम लोग t मानेंगे बच्चों और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे,
तो ये आ जाएगा यहाँ के पर सेक स्क्वायर एक्स, 1 का तो 0 ही हो गया, tan x का सेक स्क्वायर एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और t का dt बाई dx, तो dx और बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा dt। ठीक है, तो बराबर का निशान लगेगा, ये आएगा, और ऊपर वाल यहाँ के पर ये dt आएगा और अपॉन, और यहाँ के पर ये आ जाएगा 2। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स dx जो है वो dt और अपॉन t बराबर ये देखिए log t हो गया। क्या आ गया, 1 अपॉन t का यहाँ के पर log t, और बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ के पर log, और t की जगह के पर ये आ जाएगा 1 प्लस ये देखिए tan x, और प्लस यहाँ के पर ये c। ठीक है, आप समझ रहे हैं। इसी तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ के ऊपर देखें कि ये भी क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर कि अगर इवेलुएट कर रहे हैं साइन एक्स और अपॉन यहाँ के ऊपर a प्लस बी कॉज एक्स, क्या है a प्लस यहाँ के ऊपर b और यहाँ के ऊपर कॉज एक्स, और विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर x लिखा हुआ है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में अगला फॉर्म जो है वो हम लोग यहाँ के ऊपर पढ़ेंगे। अब इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, आप देख लें कि सबसे पहले हम लोग ये बात सोचेंगे किसे माने, क्या लाएं, कौन सा फार्मूला लगाएं। तो हम लोग यहाँ के पर लेट ये देखिए a प्लस बी कॉज एक्स को हम लोगों ने t माना। ये जल्दी जल्दी कैसे हम कर रहे हैं, हमारे पास सामने किताब रखी है, हम क्वेश्चन खाली हमने टिक किया कि आज मुझे कौन कौन से सवाल करना है, लेकिन हमारे दिमाग में है क्यों, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a का तो 0 हो गया, और ये आ जाएगा b और कॉज एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और t का dt बाई dx, तो dx हो जाएगा, और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा dt। ठीक है, तो जब आप बराबर का निशान लगाएंगे बच्चों तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर साइन एक्स dx, ये देखिए साइन एक्स और dx बराबर माइनस के 1 अपान b, ये b नीचे आ जाएगा और आ जाएगा dt। ठीक है, तो जहाँ पर साइन एक्स dx है ये माइनस के 1 अपान b रखा और ये dt रख दिया, और नीचे वाला आप लोगों ने यहाँ के ऊपर ये देखिए t कर दिया, ये t कर दिया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपान b बाहर आएगा और dt अपान यहाँ के ऊपर ये t ये आ जाएगा, तो बराबर माइनस का 1 अपान b होगा और dt अपान t का log t होगा, बराबर माइनस के 1 अपान b, और ये log, और t को आपने क्या माना था, ये माना था a प्लस b, और यहाँ के ऊपर ये cos x ये माना था, और प्लस, और यहाँ के ऊपर आप c लगा देंगे। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया बच्चों, और इसके पहले वाला पार्ट भी आप देखिएगा, जो पार्ट 1 है ये पार्ट 2 अभी अपलोड होगा, और इसमें मैंने आपको log x का फार्मूला पढ़ा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ tan x cot x पढ़ा दिया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा दिया। अब इसी सब चीज़ों का एप्लीकेशन होगा बड़े बड़े सवालों में, उस वक्त ये सब जो है वो टेबल की तरीके से काम करेंगे। जैसे अगर आपको टेबल नहीं आता तो फिर आप डिवीजन नहीं कर पाएंगे, फिर आप जो है वो स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब स्क्वायर रूट निकालेंगे ऐसे करके निशान लगाएंगे, बड़ा सा नंबर लिखेंगे, अब वहाँ टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका एक समय तरीके से टूल है, टेबल है ये, और इन टेबल्स की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़े बड़े सवालों में इनका अप्लाई करना भी ईजी हो जाएगा। इसको आप इन दोनों वीडियोज़ को आप लोग देखिएगा, और देखने के बाद में लोगों से शेयर करिएगा, और पूरा इंटीग्रेशन मैं आपको जो है वो पढ़ा दूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू।